जय श्री राधे। पूज्य श्री सद्गुरुदेव भगवान के चरणों में प्रणाम। भगवान के नाम की महिमा कल्याण पत्रिका से। कुछ लोग कहते हैं जैसे दवा का नाम लेने मात्र से रोग दूर नहीं होता, चीनी कहने से मुख मीठा नहीं होता, तलवार का उच्चारण करने से जीभ नहीं कट जाती, उसी प्रकार भगवान का नाम लेने मात्र से पाप क्षय नहीं हो सकता। फिर नाम कीर्तन क्यों किया जाए? इसके उत्तर में कई बातें कही जा सकती हैं। पहली बात यह है कि दवा, चीनी आदि जड़ वस्तु का नाम है, अतः नाम लेने से उसकी उपस्थिति नहीं होती, परंतु चेतन का नाम लेने से उसकी उपस्थिति देखी जाती है। जैसे लोक में देवदत्त कहकर पुकारने से देवदत्त नाम वाला मनुष्य उपस्थित होता है और आवश्यक कार्य पूर्ण करता है, उसी प्रकार भगवान का नाम लेने से भगवान की उपस्थिति हो जाने के कारण पाप क्षय आदि कार्यों की सिद्धि हो जाती है। इसके अतिरिक्त देवदत्त तो अन्यत्र एक स्थान में रहता है, अतः पुकारने या बुलाने से आता है, परंतु भगवान तो सर्वत्र हैं और सर्वदा उपस्थित रहते हैं। नाम लेने से उनकी कृपा दृष्टि मात्र होती है। यदि कहें क्या भगवान विषम दृष्टि रखने वाले हैं, जो नाम लेने वालों पर ही कृपा दृष्टि करते हैं, औरों पर नहीं? तो इसका उत्तर यह है कि जैसे कल्प वृक्ष सब पर समान रूप से छाया करता है, समान रूप से सबकी कामनाएं पूर्ण करता है, तो भी जो उसके पास जाता है वही उससे लाभ उठाता है। उसी प्रकार भगवान की तो सब पर समान रूप से ही कृपा है, किंतु जो नाम कीर्तन आदि के द्वारा भगवान का सहारा लेता है वही उनकी कृपा का अनुभव करता है। यदि सामने रस का समुद्र ही लहराता हो और कोई संतप्त पुरुष मोहवश उसमें गोता न लगाए तो समुद्र का क्या दोष है? दूसरी बात यह है कि रोग दूर करने में दवा ही कारण है, दवा का नाम नहीं, परंतु पाप क्षय होने में भगवान का नाम भी मुख्य कारण है। यदि कहें नाम तो केवल शब्द मात्र है, उससे क्या कार्य सिद्ध होगा, तो ठीक नहीं, क्योंकि गाली और निंदा शब्द द्वारा ही होती है, जिससे प्राणों के लेने देने की नौबत आ जाती है, और स्तुति प्रशंसा भी शब्दों द्वारा ही की जाती है, जिसे सुनकर कितने ही अपना सर्वस्व अर्पण कर देते हैं। काव्य रचना भी शब्दों द्वारा ही होती है, जिससे 9 प्रकार के रसों का आस्वादन होता है। दुर्जनों की वाणी से हृदय व्यथित हो जाता है। प्रियतम के शब्दों को सुनकर मानस में आनंद की लहरें उठने लगती हैं। ऐसा क्यों होता है? क्या इससे शब्दों में प्रभाव उत्पादक शक्ति की सिद्धि नहीं होती है? विद्वानों ने शब्दों में अभिधा लक्षणा, अभिधा लक्षणा और व्यंजना शक्ति ढूंढ निकाली। इन शक्तियों से एक ही शब्द के अनेक चमत्कारजनक अर्थ प्रकट होते हैं। तांत्रिक दृष्टि के अनुसार प्रत्येक शब्द और वर्ण चैतन्य शक्ति स्वरूप ही है, सभी भगवती के स्वरूप हैं। परमात्मा का सृष्टि विषयक संकल्प एको हम बहुश्याम इस वेद वाणी द्वारा ही व्यक्त हुआ और सृष्टि संपादित हो गई। अतः अनेक विद्वान शब्द से ही जगत की सृष्टि मानते हैं। ऋषियों के शाप और वरदान वाणी द्वारा ही प्रकट होकर तत्काल कार्य साधक होते देखे गए हैं। अतः शब्द से क्या नहीं हो सकता। जब शब्द सामान्य में इतनी शक्ति है, तब भगवान के नाम की अमोघ शक्ति के विषय में क्या संदेह हो सकता है। अतः भगवान के नाम से पाप क्षय आदि के साथ साथ समस्त पुरुषार्थ की सिद्धि होती है, यह मान लेने में कोई आपत्ति नहीं है। शास्त्र तो इसका समर्थन करते ही हैं। कुछ लोगों का कहना है कि श्रद्धा या मन की एकाग्रता के बिना कीर्तन हो ही नहीं सकता। यदि होता है तो निष्फल,
एकाग्रता और श्रद्धा सबके लिए सुलभ नहीं है, अतः कीर्तन सर्वोपयोगी नहीं हो सकता। ऐसे लोगों से यह नम्र निवेदन है कि जब शास्त्र पुराण कहते हैं कि अवहेलना पूर्वक भगवान का नाम लेने से भी सारे पाप धुल जाते हैं, तब आप किस आधार पर यह कहने का साहस करते हैं कि श्रद्धा के बिना लिए गए नाम से कोई फल ही नहीं होता। पुराण का वचन है, संकेत, परिहास, स्तोभ या अवहेलना पूर्वक किया हुआ भगवान का नाम उच्चारण भी समस्त पापों का नाशक होता है। यह महापुरुषों ने अनुभव किया है। गोस्वामी तुलसीदास जी भी कहते हैं, भाए कुभाए अनख आलसहुँ, नाम जपत मंगल दिसि दसहुँ। लोक में भी अनिच्छा या अश्रद्धा से किए गए कार्य की भी सफलता देखी गई है। आप अनिच्छा या अश्रद्धा से भी जब भोजन करने बैठते हैं और भोजन करने लगते हैं तो मन में दूसरी बातें सोचते रहने पर भी आपके आगे की रसोई समाप्त हो जाती है और उस भोजन से भी आपकी भूख मिटती ही है। इसी प्रकार श्रद्धा और एकाग्रता के अभाव में भी जप और कीर्तन हो सकते हैं और उनका फल भी मिल सकता है। शास्त्र तो डंके की चोट पर कहता है, अनिच्छा या एकाग्रता तो दूर रहे, दुष्ट चित्त वाले लोगों द्वारा दुर्भावना पूर्वक स्मरण किए गए हरिनाम से भी समस्त पापों का हरण हो जाता है। अनिच्छा से भी कोई आग को छू ले तो वह जले बिना नहीं रह सकता। वस्तु गुण प्रकट होता ही है, वह इच्छा या अनिच्छा को नहीं देखता। भगवान नाम वह वस्तु है जो उच्चरित होने पर पाप को जलाए बिना रह नहीं सकती। यह दूसरी बात है कि श्रद्धा और एकाग्रता का कीर्तन और जप आदि में बहुत बड़ा उपयोग है। जय श्री राधे। जय श्री राधे।